अब आता है ब्लड प्रेशर। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? देखो, ब्लड प्रेशर का मतलब होता है ना कि ब्लड जिस प्रेशर से हमारे बॉडी के पार्ट्स में जाता है, इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। क्योंकि प्रेशर अगर नहीं लगाएगा तो पता नहीं चल पाएगा कि मतलब प्रेशर अगर नहीं लगाएगा तो यार इतना बॉडी, बड़ा बॉडी, इतने बड़े पतले पतले ब्लड वेसल्स है, आखिर ब्लड कहां अंदर जा पाएगा? तो प्रेशर लगाता है तब ब्लड जाता है। हालांकि एक बात याद रखना, सिर्फ अगर एक बार प्रेशर लगा के छोड़ देना तो ब्लड जाके लौट नहीं पाएगा। ये होता है उस पेंसिल के जैसा। छोटे थे लोग ना तो हम लोग एक पेंसिल यूज करते थे, पीछे से निकाल, मतलब आगे से निकाल के और पीछे से पेंसिल में लगाएगी तो एक बार आगे निकल जाएगा, फिर आगे वाला पेंसिल निकाल के पीछे की तरफ लगाएगा ना, फिर ये आगे वाला निकल। चलाए हो कभी पेंसिल? गुड। ज्योमेट्री बॉक्स में देता था फ्री में, उसी से तो नसीब हुआ। तो हम लोग को पता भी नहीं था कि ऐसा भी होता है ना। तो वही है, ये इधर से ब्लड को जब पुश करेगा ना तो ब्लड जाके यहां रुक जाएगा, तब तक दोबारा पुश करेगा तो वो आगे बढ़ेगा, फिर दोबारा पुश करेगा तो वो और आगे बढ़ेगा। एक तरह का लाइन है, लाइन। एक आदमी इधर से धक्का देगा तो आगे वाला गिरेगा ना, आगे वाला गिरेगा। तो वही बात है, ये पुश पे चलता है, पुश पे। तो ब्लड प्रेशर क्या है, इसके लिए ये वाला यूनिट यूज किया जाता है, एस्फिग्मोमैनोमीटर। एस्फिग्मोमैनोमीटर, हाँ, ये एक तरह का ऐसा, मतलब एस्फिग्मो मैनोमीटर, छोटा सा वर्ड है ना। तो एस्फिग्मो मैनोमीटर होता है, ये एक ऐसा मीटर है जिसमें मरकरी होता है, मरकरी। और आप लोगों को ब्लड प्रेशर बहुत बार पढ़ाया हुआ है, 9th में तो पूरा समझाए थे, तोड़ तोड़ के समझाए थे ब्लड प्रेशर को कैसे लिखते हैं। इसको बोलते हैं mm ऑफ Hg। Hg माने मरकरी, और ये है mm है, mm मिलीमीटर समझते हो? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। स्केल देखे हो तो देखना, स्केल पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पता है इसे? ये छोटका छोटका जो है ना, इस छोटका को बोलते हैं मिलीमीटर ना, इस बड़का बड़का को क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर। तो ये मिलीमीटर ऑफ Hg, मतलब इतना ना प्रेशर डाला कि मरकरी ऊपर चला गया। अब मान लो मरकरी चला गया 130 पर, तो वो हो गया 130 mm ऑफ Hg, मतलब मरकरी का कितना mm चढ़ा हुआ? 130 mm तक, 130 mm ऊपर चला गया। समझो कितना प्रेशर था, 130 mm ऊपर तक मरकरी को लेके चला गया। इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर है। तो वही बात है, अगर हम लोग यहां पे ब्लड प्रेशर को स्टडी करें, मैक्सिमम प्रेशर एट विच ब्लड लीव्स, जब ब्लड हमारे हार्ट को छोड़ता है ना, तो उस समय सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। और जब दोबारा ब्लड आता है ना, ये लगभग 120 mm ऑफ Hg होता है। और मिनिमम प्रेशर ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, जब हार्ट में ब्लड आता है तो उस टाइम में सबसे कम प्रेशर होता है। लौटता है तब भेजा कितना पर है? 120 पर, और आया है 80 पर। आया कितना पे है? 80 पर। इसे बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। ये 80 mm ऑफ Hg होता है। इसलिए डॉक्टर्स 120 अपॉन 80 लिख के घेर के दे देंगे, ले जाओ ना। मतलब हाई प्रेशर कितना था? 120, और लो प्रेशर कितना था? 80। ये बदलेगा ना, कोनो दिक्कत नहीं है। नीचे वाला बदले, ब्लड आया कितना के रेट से है ये बता रहा है, लेकिन ब्लड जो गया है उसका रेट बताता है ऊपर वाला। अगर ये 120 है तो सही है, 130 तक चला गया तो हाई ब्लड प्रेशर में आएगा लेकिन मैनेज हो जाएगा, 110 पर चला गया तब भी लो ब्लड प्रेशर में आएगा लेकिन मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर ब्लड ऊपर वाला 130 से प्लस गया या 110 से माइनस गया, तो इसी को बोला जाता है ब्लड प्रेशर चेंज। स्पेशली जैसे 135 चला जाए तो हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे, अगर 140 चला गया तो हाइपर टेंशन बोलते हैं, हाइपर टेंशन।
140 145 चला जाएगा तो बहुत फास्ट, बहुत तेज ब्लड चलेगा, बहुत तेज, मतलब मोटर एकदम फ्री हो जाएगा ना। चलिए, और 110 से कम मान के चलिए 95 चला जाए, 95 चला जाए, जहां है वहीं गिर जाएंगे आप, जहां पे हैं उसी जगह पे गिर जाएंगे। 95 90 के आसपास में चला जाए, 100 से नीचे चला जाए तो हाँ, आंख के सामने सब काला काला दिखेगा। हाँ बाबू कहाँ हो जी, हाँ ले चलो हॉस्पिटल। अब जाएंगे हॉस्पिटल, 10-12 बोतल चढ़ेगा पानी ना अरे पानी नहीं चढ़ेगा, हाँ 10-12 बोतल चढ़ेगा, यानी तंदुरुस्ती आएगा ना, उसके बाद में तब सब जय जय। तो रिटेन एज 120/80, 120 लिखो ना, टुकुर टुकुर ताक रही है, तो बोलना चाहिए, नहीं लिखे हैं सर पैसा जमा हो गया हमारा, हाँ? पैसा जमा हो गया ना सबका, गुड। जो लोग जमा नहीं किया होगा बोल रहा होगा यस सर, समझना दिक्कत हो जाएगा। बढ़े आगे, ए समझ में आ रहा है जी? किसी को बैठा के समझा दोगे ना, आराम से जाना, पकड़ के बैठाना, हाथ पकड़ के बैठाना, देखो आओ तुम्हारा ब्लड प्रेशर नापा जाए ना, ऐसे हाथ मत बोलना, हम ब्लड का हाथ पकड़ के ब्लड प्रेशर बता देते हैं। तो पहले पूछ लेना खाना खाए हो ठीक से, तो हाँ, पानी पिए हो, कहाँ से आ रहे हो, बस घर से निकल के आ रहे हैं, अच्छा तुम्हारा ब्लड प्रेशर ना 120/85 है, 120/85, ऐसे ही कुछ बोल दो। जब खाना खइबे किया है, पानी पीबे किया, आराम से आया है, पसीना गिर नहीं रहा है, तो ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल होगा, ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल होगा। इसलिए डॉक्टर ब्लड प्रेशर से देखना, डॉक्टर तुरंत ब्लड प्रेशर नहीं देखता है, आप जाओगे तो कुछ देर बोलेगा बैठिए, अब तो वैसे बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ता, लाइन में आप लग रहिएगा नंबर लगा के लाइन में रहिएगा, तो ऐसे ही आप बैठे रहिएगा, वैसे ही आपका ब्लड जो है एकदम शांत हो गया है ना। कुछ लोग होगा इस टेंशन में कि कितना देर बैठना पड़ा और ब्लड प्रेशर हाई कर लेगा लोग ना जी। रिटेन एज 120/80, इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, एस्फिग्मोमैनोमीटर। एस्फिग्मोमैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं जिससे ब्लड का जांच होता है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और ईसीजी जो होता है जिस मशीन से करते हैं उसको बोलते हैं, जिस टेक्निक से बोलता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी किया जाता है, ईसीजी किया जाता है, उसी ईसीजी मशीन से ऐसे पल्स तैयार होता है ना। कभी भी ईसीजी होगा ना, तो ईसीजी करने के लिए जस्ट लाइक जो होता है ना, ये पूरे बॉडी के पार्ट में, चेस्ट रीजन में, यहाँ पे चेस्ट रीजन हो गया, रिस्ट रीजन हो गया, नीचे के तरफ हो गया, 6 जगह पर जो होता है ना चिमटा टाइप का होगा उसको लगा दिया जाएगा। यहाँ पे लगाया जाएगा चेस्ट रीजन में, यहाँ पर लगा दिया जाएगा, और पैर में लगा दिया जाएगा, पैर की कलाई पे ना जी, एडी के पास में नीचे लगा दिया जाएगा। और जब मशीन को ऑन किया जाएगा तो वो रीड करेगा, लेकिन उसके पहले वो तो भले ही खाली का है ना हो, लेकिन आपको बैठा के वो आराम से आपसे बतियाएगा, हंसी मजाक करेगा, आपका हार्ट बीट नॉर्मल कर देगा। पहले आपका हार्ट बीट नॉर्मल करेगा तब ईसीजी करेगा, ताकि पिछले 24 आवर का रिकॉर्ड उसको पता चल जाएगा उतने ही देर में कि पिछले 24 आवर्स में कोई अटैक आया होगा, कोई स्ट्रोक आया होगा, तो सब बता देगा ईसीजी। 6 गो ईसीजी निकलता है, अब तो बहुत बड़ा बड़ा ईसीजी आ रहा है, ढेर देर तक ईसीजी किया जा रहा है, बड़ा बड़ा डायग्राम भी अब निकाला जा रहा है, इसी को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं, ईसीजी। चलिए, रिकॉर्ड्स बीट्स, ये बीट को रिकॉर्ड करता है ना, आप लोग मोबाइल से रिकॉर्ड कर लेना ना जी, क्या जरूरत है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करने का, 500 रुपया ऐसे ही बर्बाद किया जाए, आप लोग मोबाइल से रिकॉर्ड कर लेना। क्लियर? ओके।